अच्छा बेटा, हेडिंग डालना है, स्कैटर्ड डायग्राम हेडिंग डालो। और ये आप अपने पास कॉपी करो जरा, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये पहले लिख लो जितना लिखा हुआ है। कॉपी कर लो तो डन लिखना। ये जो थोड़ा सा लिखा हुआ है ना स्कैटर्ड डायग्राम में, नंबर ए, लाइन ऑफ बेस्ट फिट होती है। वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट एवरेज बताएगी आपको, क्योंकि उसके पॉइंट्स इक्वली डिवाइडेड होते हैं। फिर आप उसके अंदर कोरिलेशन बता सकते हो ग्रेडियंट की हेल्प से। फिर आप उसके अंदर एस्टिमेशन कर सकते हो। ये सब मैं आपको अभी करवाऊंगा, ठीक है। पहले आप लिख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगा ये। जब कॉपी कर लो तो डन लिख देना चैट पे।
बेटा 2 बच्चों ने डन लिखा है मुझे अभी तक, बाकी भी बता दो क्या सीन है। अब देखो बेटा, एक डेटा आएगा आपके पास इस फॉर्म में, जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये वाला ऐसे बना हुआ होगा, या ऐसा बना हुआ आ जाएगा, इस तरह का बना हुआ आ जाएगा। ठीक है। अब उस डेटा के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखो देखो, सबसे पहले हम उसके अंदर बना सकते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ठीक है। अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहली चीज क्या है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये एवरेज लाइन होती है जो कि ना आपके पॉइंट्स को इक्वली डिवाइड करते हुए बनती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, ये देखो, अभी इसमें कितने पॉइंट्स है जरा काउंट करो। कितने पॉइंट्स है टोटल? 9 पॉइंट्स है। अब 9 को इक्वली डिवाइड कैसे करें ये बताओ पहले। 9 को इक्वली डिवाइड कैसे करें? 4.5 4.5 भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक पॉइंट लाइन पे ले लो और बाकी सारे पॉइंट्स ऊपर और नीचे सेट कर लो ना। 4 पॉइंट्स ऊपर हो जाए, 4 पॉइंट्स नीचे, एक पॉइंट लाइन पे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब देखो, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है हमने यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, मैंने एक पॉइंट लाइन पे ले लिया, ये वाला, ये वाला। अब जरा काउंटिंग करो ऊपर कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास। 4 हैं, और नीचे भी कितने हैं? 4। अच्छा, अब ये लाइन सही है या गलत, या कितनी सेट करनी है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, वो बच्चे कह सकते हैं सर ये लाइन यूं भी हो सकती है, ये लाइन यूं भी हो सकती है। ठीक है। अब जरा मेरी बात सुनो, जब तुम इसमें से वैल्यू एस्टिमेट करोगे कोई भी, वो कम हो रही है ज्यादा, ये चेक करो। 1 पे इतनी, 2 पे इतनी, 3 पे इतनी, 4 पे इतनी, 5 पे इतनी, 6 पे इतनी, 7 पे इतनी। ये वैल्यू कम हो रही है ज्यादा हो रही है? ज्यादा हो रही है ना, और टेबल भी वैल्यू ज्यादा ही दे रहा है ना आपको। पहले देखो, 0 पे 0 है, फिर 1 पे कुछ 7 8 है, फिर 2 पे 10 के करीब है, फिर इस बार 1 पे दो दो वैल्यूज भी होती हैं इसके अंदर। 3 पे और 25 के करीब हो गई, 5 की वैल्यू 33 के करीब हो गई, 7 की वैल्यू और ऊपर चली जाएगी, 6 की अगर करीब करीब है 46 47 के। तो वैल्यूज बढ़ रही है ना, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड वाला ग्राफ है ना ये। अब इसमें देखो, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने का तरीका क्या होता है, सिंपल सी बात सुन लो मेरी। सबसे पहले आपने देखना है कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं टोटल। तो कितने टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स? 9। अब 9 को आपने इक्वली डिवाइड करना है। लाइन क्या, आपने ओवर उसको इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है। अब देखो, मुझे ये समझ आया यार, 4.5 वाला सीन तो ऑफ हो जाएगा ना। वो तो ऐसी बात है, मैं आधा पॉइंट ऊपर आधा नीचे तो नहीं रखूंगा। मैंने क्या करा, मैंने एक पॉइंट लाइन पे ले लिया, 4 ऊपर कर दिया और 4 नीचे, तो इक्वल डिवीजन है या नहीं है ये? अब अगर मैं 3 ऊपर कर देता, 5 नीचे कर देता, तो ये इक्वल डिवीजन नहीं होता ना, ये फिर एवरेज लाइन नहीं बनती ना।
तो इसमें आपको इतनी इजाजत होती है कि आप ये वाला काम कर सकते हो। अब आपने क्या करा भाई, देखा यार ज्यादा सूटेबल कौन सा आ रहा था, देखो एक ऐसी रफ स्केल रख लिया आपने। आपने कहा यार अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ और लाइन थोड़ी सी ऊपर भी हो जाए थोड़ी सी नीचे भी हो जाए, ज्यादा सूटेबल तो वैसे ही है। अब आप इसको जितना भी लंबा बना लो, ऊपर पॉइंट्स कितने आ गए इसमें, 1 2 3 4, नीचे कितने आ गए, 1 2 3 4। तो क्या इसने इक्वली डिवाइड कर दिया आपके ग्राफ के पॉइंट्स को? तो ऐसी लाइन जो आपके ग्राफ के पॉइंट्स को इक्वली डिवाइड कर देगी वो कहलाती है लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये बात याद रहेगी। अब बेटा वो इसमें दो तरह के आपसे सवाल करेगा, एक कोरिलेशन के बारे में पूछेगा, एक इसकी एस्टिमेशन करवाएगा आपसे। अब कोरिलेशन अगर आपको बताना है, देखो कोरिलेशन इज बेसिकली द ग्रेडियंट। अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है, इस लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये बताओ। है ना, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर ये लाइन उल्टी बनी हुई होती यूं, वो आपके पॉइंट्स ऐसे होते, इस तरह के होते, तो इसका नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, ये नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता। अच्छा अब अगर आपके पॉइंट्स ऐसे हैं कि आपकी लाइन ही नहीं बन पा रही, देखो इस तरह के पॉइंट्स मैं जरा क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। देखो अब इसके पॉइंट कुछ इस तरह के हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे है ना, देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टाइप के है ना ये। अब ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी ना, देखो अगर इक्वली डिवाइड करने दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हो रही है ना ये। तो अगर हॉरिजॉन्टल डाटा की लाइन बन रही है, नो कोरिलेशन। अगर वर्टिकल लाइन बन रही है कि डाटा इधर यूं है, नो कोरिलेशन। ये आपस में रिलेटेड नहीं होती है, देखो क्यों नहीं होती, मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्वेश्चन। द scatter diagram shows the marks that 12 students each obtain in test A and test B. Give a reason why it is not appropriate to draw a line of best fit for this diagram. हाँ भाई, आप एक बात बताओ, आपके पास 12 बच्चों के टेस्ट के रिजल्ट हैं, उनका टेस्ट ए और टेस्ट बी आपस में रिलेट होता है क्या? टेस्ट ए के मार्क्स अलग आते हैं, टेस्ट बी के मार्क्स अलग आते हैं, रिलेट करने का कोई फायदा है उनको? अनटिल एंड अनलेस आप उसकी कोई रिपोर्ट ना बना रहे हो। तो यहाँ पे रिपोर्ट बनाने का तो बोला नहीं है ना, यहाँ पे रिपोर्ट्स तो कहीं पे भी नहीं बनाने का बोला उसने। अब एक फर्ज करो, एक ये एक बच्चा है, इसके इस टेस्ट में 10 आए हुए हैं, इस टेस्ट में 30 आए हुए हैं। कोई ऐसा ग्राफ बनाने का फायदा है जिसमें आपको डाटा तरीके से क्लियर ही नहीं होगा? तो आप क्या देखोगे, दे आर नॉट कोरिलेटेड, दैट इज वाई देर इज नो सच रीजन टू ड्रॉ लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इससे क्वेश्चन आसान होते, मुश्किल नहीं होते। अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। देखो इसमें जरा काउंटिंग करो कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं और ऊपर कितने पॉइंट्स है डब्बे में, बॉक्स में कितने पॉइंट्स हैं और बनाए हुए कितने, उसने जरा ये चेक करो। है ना, 5 उसने बना के दिए हैं, 5 आपने और बनाने हैं। तो अब मुझे अगर 5 इसमें ड्रॉ करने होंगे वो बोलेगा, देखो मुझे पहले पढ़ो जरा। ऑन द ग्रिड कंप्लीट द स्कैटर डायग्राम, द फर्स्ट 5 पॉइंट्स हैव बीन प्लॉटेड फॉर यू। तो शुरू के 5 तो उसने बना के दे दिए, अब रिमेनिंग 5 मुझे बनाने। तो मैं जाऊंगा ग्राफ में ना, पहले इसका स्केल पढ़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है? पहले क्या पढ़ेंगे हम, इसका स्केल चेक करो। ये एक बॉक्स कितने का है, एक छोटा बॉक्स कितने का है, देखो 7 से 8 तक एक नंबर आ रहा है ना, और एक नंबर को कितने बॉक्सेस में डिवाइड किया है, 10।
एक कितने का होगा? 0.1 का। अब चेक करो ये क्या सीन है। 0 से 20 कितने नंबर आ रहे हैं? 20। कितनी लाइंस के बीच आ रहे हैं? 10। तो ये कितने का होगा? एक 0.2 का नहीं होगा बेटा, 2 का होगा। तो मैंने पहले रीड कर लिया कि भाई किस तरह से वैल्यूज चल रही हैं, और फिर मैं कैसे रीड करके इनके पॉइंट्स प्लॉट कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, पहले बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? तो क्लियर लिख दो। सारे बच्चे बताया करो, दो चार आंसर दे रहे हो तो बाकी खामोश बैठे हुए हो तो। अभी खामोश बैठने वाला वक्त नहीं है भाई, ताकि मुझे चीजें क्लियर रहे ना कि किसको क्या चीज समझ आई, किसको क्या चीज समझ नहीं आ रही, तो मैं उसकी दोबारा फिर एक्सप्लेनेशन दूं फिर। तो ये ऐसे तुम हर ग्राफ के अंदर किया करो, जब भी ग्राफ से क्वेश्चन आया करें, हर ग्राफ के क्वेश्चन में ये वाला काम करा करो जो मैंने अभी किया। अब आगे रीड करते हैं, आ जाओ। 51 पे कितना प्लॉट करना है हमने? 51 पे जाके मैंने प्लॉट करना है 10.8। भाई 50 तो ये है ना, 50 तो ये तो पता है मुझे। 10.8 भी यही है। अब मुझे 50 पे नहीं, 51 पे प्लॉट करना है, तो मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा फिर। पतली पेंसिल्स। 51 पे 10.8। ठीक है, नेक्स्ट प्लॉटिंग करते हैं, आ जाओ। 62 पे 11.3। 60 का है, उसका अगला 62 होगा, ये 62 होगा। अब इसी लाइन पे ऊपर चले जाओ। 11 ये है, 11.1, 11.2, 11.3। चेक कर लो। 62 पे। नेक्स्ट 68 पे कितना है देखो, 11.4। ये 70 है, इससे एक पहले 68 है ये। 68 पे 11.4। तीन तो कर दिए, दो रह गए बस। 73 पे 11.8 और 80 पे 11.8। ये 74 है, ये 72 है, इन दोनों के बीच में जाके 11.8। अब 80 पे भी कितना लगाना है? 11.8। ठीक है, मुझे कितने मार्क्स मिल गए? 2 मार्क्स मिल गए ये प्लॉट करने के। What type of correlation is shown in the scatter diagram? हाँ भाई, ट्रेंड क्या कह रहा है कि लाइन किस तरह की बनेगी? बेस्ट फिट। बेस्ट फिट यू बनेगी, या बेस्ट फिट यू बनेगी कहीं पे? देखो क्वेश्चन क्या था, ये एक प्लांट है, इसकी दिन ब दिन हाइट बढ़ती जा रही है। तो अब सोचो, दिन ब दिन हाइट बढ़ती जा रही है, तो अगर दिन बढ़ रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, तो कौन सा रिलेशन होगा? पॉजिटिव रिलेशन होगा या नेगेटिव रिलेशन होगा? बताओ। दिन भी बढ़ रहा है, हाइट भी बढ़ रही है। जोया दोबारा से सोच लो। नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं, प्लांट की हाइट भी बढ़ रही है, क्या दोनों में पॉजिटिविटी नहीं होगी? क्या आप डेज भी बढ़ा रहे हो? भाई उसूलन क्या होता है, पेड़ के दिन भी गुजरते रहते हैं, पेड़ बड़ा भी होता रहता है। तो बताओ, ये पॉजिटिव नहीं होगा कोई रिलेशन, या नेगेटिव होगा? अब लाइन ऑफ बेस्ट फिट तो बनवाई नहीं ना उसने इस वक्त तक, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन रीड किया जाके। अब देखो, मैं लिखूंगा व्हाट टाइप ऑफ कोरिलेशन, मैं लिख दूंगा यहाँ पॉजिटिव। अब जरा कहता है ड्रॉ अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाओ। बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कितने पॉइंट्स हैं जरा ये पॉइंट्स देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच नीचे कर देते हैं।
दो तीन चार पांच ऊपर कर देते हैं। अगर दो लाइन पे लाने, दो लाइन पे ले लो, एक अलग अलग कर दो नीचे नीचे। तो जरा एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट ट्राई करते हैं बनाने की। देखो कोई पॉइंट तो नहीं आ रहा ना लाइन पे। अब ऊपर जरा गिनो कितने पॉइंट्स हैं, ये गिनो। 1 2 3 4 5। नीचे कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो अगर आपने पॉइंट्स इक्वली डिवाइड कर लिए, दैट इज परफेक्ट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बन गई वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट। क्लोजली क्लोजली बना के आपने अगर कर लिया ना उनको। कैन द स्कैटर डायग्राम बी यूज टू प्रेडिक्ट द हाइट ऑफ दिस प्लांट 100 days आफ्टर प्लांटिंग? गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। क्या आप 100 दिन के बाद की हाइट निकाल सकते हो? देखो 80 दिन पे कितनी पहुंच गई है उसकी हाइट। देखो 80 days पे उसकी हाइट कितनी पहुंच चुकी है वैसे भी? 11 पॉइंट समथिंग हो गई थी ना, 8। क्या आप 100 दिन के बाद वाली निकाल सकते हो? क्या इतना बड़ा ग्राफ है आपके पास कि वो 100 दिन तक जब जाए तो आप उसका आंसर निकाल लो? हाइट कम तो नहीं हो जाएगी ना दरख्त की? दरख्त तो बढ़ता रहेगा ना। तो क्या इस ग्राफ से हम 100 के बाद की प्रिडिक्शन कर सकते हैं? 100 तक की भी करो। आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 12 तक है। क्या आप उससे आगे जा पा रहे हो? तो आप क्या रखेंगे भाई कि हम नहीं निकाल सकते? नो। एंड द रीजन इज इट इज नॉट गोइंग बियॉन्ड 80 days। हमारा जो ग्राफ है वो 80 days से ऊपर जा नहीं रहा। देखो 80 तक जाके उसने बस करीब करीब खत्म होने के वैल्यू दी है। देखो 82 84 पे वो 12 दे देगा ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद अगर हम जाना चाहेंगे तो हमारे पास ग्राफ ही नहीं है, हम कैसे बताएंगे? ये स्कैटर डायग्राम में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो हर दफा इस तरह के आते हैं। अब स्कैटर डायग्राम में क्वेश्चन आते रहेंगे, ये आप बेस्ट फिट बनाते रहोगे, चीजें बताते रहोगे। अब इसमें वो कभी आपसे एस्टिमेशन भी करवा लेगा। वो आपसे कहेगा भाई बताओ 45, वो 50 days पे क्या थी हाइट। तो आप यहां से जाना 50 पे, यहां से उसको आंसर बता देना। जैसे 50 पे वैल्यू कितनी आ रही है? तकरीबन 10.5। ये बता देना उसको, ये एस्टिमेशन होता है इसका। ठीक है। तो ये स्टेटिस्टिक्स का लास्ट पार्ट था। अब जरा आप आ जाओ, हेडिंग डालो लोसाई एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस की।